हेलो फ्रेंड्स, एनलाइटेंड मॉन्क्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या संतान सुख ना मिलना पिछले जन्म के कर्मों का फल है? हिंदू धर्म और ज्योतिष के अनुसार संतान सुख की प्राप्ति का संबंध सिर्फ इस जन्म के कर्मों से ही नहीं बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों से भी हो सकता है। कई बार व्यक्ति को पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ सकता है। इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए मैं आज की इस लाइफ के एक रियल टाइम एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक दंपति की संघर्षमयी यात्रा के संतान सुख की तलाश। दिल्ली में रहने वाले हिमांशु और सुरेखा की शादी को 10 साल हो चुके थे और उनके घर में अभी बच्चा नहीं हो पाया था। वो बहुत प्रयास कर चुके थे, यहाँ तक कि उन्होंने IVF का ट्रीटमेंट भी लिया, पर परिणाम हमेशा यही आया कि सफलता हाथ नहीं लगी। जब उन्होंने एक ज्योतिषी को दिखाया तो उन्हें मालूम पड़ा कि उनकी कुंडली में पितृदोष और संतानहीन योग है। ऐसे में उन्होंने अपना आकाशिक भी चेक करवाया। आकाशिक चेक करवाने पे मालूम पड़ा कि हिमांशु के पुरानी लाइफ में उन्होंने किसी बच्चे का शोषण किया था, जिस वजह से उस बच्चे की मृत्यु हो गई थी। और पिछले जन्म में बच्चे के परिवार वालों ने हिमांशु को श्राप दिया था कि वो भी संतानहीन ही रहेगा और संतानहीन ही मरेगा। वर्तमान जन्म का परिणाम। इस जन्म में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे और उसके बाद उन्हें संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही थी और उन्हें कोई भी उपचार करने के बाद कोई भी लाभ नहीं हो पा रहा था, कोई भी समाधान नहीं निकल पा रहा था। जितना ज्यादा वो ट्राई कर रहे थे उतना ही ज्यादा उनका खर्चा हो रहा था, जिसकी वजह से उनके ऊपर आर्थिक और मानसिक दबाव बढ़ता चला जा रहा था। ऐसे में उन्हें पुराने कर्मों को क्लियर करने के लिए कुछ उपाय बताए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये उपाय हर किसी के लिए नहीं होते, पर ये मैं आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उपाय उन्हें बताए गए थे। उनकी कुंडली के अनुसार उन्हें गौशाला में जाकर हर गुरुवार को चारा खिलाने के लिए कहा गया। इसके अलावा पितृपक्ष में उन्हें पितृदोष शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण करने के लिए भी कहा गया। तीसरे उपाय के तौर पर उन्हें बताया गया कि वो अनाथ बच्चों की पढ़ाई और भोजन की व्यवस्था में मदद करें। इसके अलावा उन्हें मंत्र जाप के लिए कहा गया, जिसमें कि उन्हें 108 बार संतान गोपाल मंत्र का जाप करने के लिए कहा गया। इसके अलावा उन्हें यह भी कहा गया कि उन्हें हर रोज शिवलिंग पर जल अर्पित करना है और उसके अलावा उन्हें वहां पर बैठकर कुछ समय के लिए उपासना भी करनी है। ये सब करने के अलावा उनकी 9 महीने तक हीलिंग चली और इस दौरान उन्हें खुशखबरी मिली। जी हाँ, उन्हें खुशखबरी मिली और उनकी वाइफ ने प्रेग्नेंट होने की गुड न्यूज दी। तकरीबन 11 साल के लंबे इंतजार के बाद उनके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। जी हाँ, एक बेटे ने जन्म लिया। ये एक रियल टाइम एक्सपीरियंस है, एक रियल टाइम केस है जो मेरे पास आया था और इसे मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस करना चाहता था ताकि आप जान सकें कि हमारे पुराने जन्म के कर्मा हमारे इस जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालते हैं। लेकिन इसके बाद ये भी जानना जरूरी है कि उपाय करने के बाद, सत्कर्म करने के बाद और अपनी हीलिंग करवाने के बाद आप इन कर्मों को बदल सकते हैं, इनका पश्चाताप कर सकते हैं और जो आपको आज नहीं मिल पाया उसे कहीं ना कहीं बदल भी सकते हैं। ये हर केस में नहीं हो सकता, पर कुछ केसों में हो सकता है। अगर कोई संतान सुख से वंचित है तो ये सिर्फ वर्तमान जीवन की परिस्थितियों का परिणाम नहीं हो सकता, बल्कि ये पिछले जन्म के कर्मों का भी प्रभाव हो सकता है। कर्मों का चक्र चलता रहता है, लेकिन अच्छे कर्मों और सच्चे प्रायश्चित से इसे बदला भी जा सकता है। क्या आप भी किसी विशेष समस्या का समाधान चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उसके ऊपर भी आपके लिए कोई ना कोई वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। और अगर आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारे गिवन नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सेफ, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय, धन्यवाद।